अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। इमरान खान साहब ने कौम से आज खिताब किया और उसमें उन्होंने अहम पैकेज जो है उसका ऐलान भी किया, जिसमें 120 अरब के पैकेज का ऐलान है और महंगाई से रिलीफ के लिए 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए खुसूसी पैकेज दिया जाएगा और 6 माह आटा घी दाल पर 30% सब्सिडी दी जाएगी और 40 लाख ख़ानदानों को बिला सूद कर्ज़े फ़राहम किए जाएंगे। और उन्होंने बांग्लादेश की मिसालें दी, इंडिया की मिसालें दी और नेबर कंट्रीज़ की मिसालें दी और उन्होंने बताया कि नेबर कंट्रीज़ जो हैं वहाँ महंगाई ज़्यादा है, पाकिस्तान में महंगाई कम है। और ये उन्होंने नहीं बताया कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पाकिस्तान में कितनी है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि नेबर कंट्रीज़ में FIA की हाई वैल्यूड और बड़े पैमाने पर इंक्वायरीज़ के बावजूद पेशावर में चीनी 140 रुपये बिक रही है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इतने हाई प्रोफाइल वीट क्राइसिस पर इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग के बाद जो FIA ने की उसके बावजूद मसाइल जो हैं वो हल ना हो सके। और साथ जो वो फरमा रहे थे आज के 9% महंगाई है पाकिस्तान में और 50% बढ़ी है दुनिया भर में। आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बांग्लादेश में हमसे कम है, तकरीबन 4% बनता है, इंडिया में भी कोई तकरीबन 5% बनता है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9% है, 9% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट है। और जिस तरीके से डिप आती है आपके डॉलर के साथ, और फिर सबसे बढ़कर आप ये भी देखें कि हमसाया ममालिक में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि DC रेट पे कुछ भी ना बिक रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन कुछ भी DC रेट पे ना बिक रहा हो। ऐसा नहीं होता कि यहाँ बड़ी मंडियाँ जो हैं और बड़ी मिल्स जो हैं उन पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। ऐसा हमसाया ममालिक में शायद ना होता हो, लेकिन यहाँ महंगाई के साथ जो बैड गवर्नेंस के मसाइल हैं, जो अब तक के जो मामलात हैं उनसे पता चलता है, वो बड़े अहम हैं। वहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अकबरी मंडी में चले जाएं और आपको वहाँ फ्लक्चुएशन नज़र आए और इस लेवल की नज़र आए कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं और वहाँ DC ऑफिस मुतहरक ही ना हो जाए ही ना, वहाँ चेक एंड बैलेंस ही ना उनका हो। AC ने लास्ट कितने दिनों में मुतलका AC जो है उन्होंने अकबरी मंडी का दौरा किया है या उन्होंने बादामी बाग मंडियों में अपना प्राइस कंट्रोल रेट को कायम करने के लिए कुछ किया। और फिर प्राइवेट जो आपका बेचने वाला है वो फिर आवाम के साथ क्या हाल करता है, वो एक बहस ही अलग है। यहाँ सरकार का ये मामला है कि किसी भी चीज़ को आपको पूरे लाहौर में से DC रेट पर अदरक नहीं मिलेगा। तो शायद हमसाया ममालिक जिनकी हम मिसाल देते हैं उनमें ऐसा नहीं है। एक तो वहाँ ऐसा नहीं है कि पेट्रोल का टिक्कर चल जाए कि बढ़ने लगा है तो सारी चीज़ें बढ़ जाएँ। ट्रांसपोर्टेशन का किराया बढ़ा दे, आपका जो प्लम्बर जिसने आपके पास आना है, काम करना है छोटा मोटा, वो भी अपनी आपसे दिहाड़ी ज़्यादा मांगे और हर चीज़ का लिंक पेट्रोल के साथ हो जाए। और डॉलर की डिप के साथ और करेंसी का डीवैल्यू होना जो है इस कदर यहाँ शिद्दत इख्तियार कर जाता है और इस कदर बहरानों में गिर जाता है। आप इससे ये देख लें कि FIA ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज़ की, बड़े पैमाने पर चीनी कमीशन पे बात हुई, चीनी सट्टे पे बात हुई, पकड़ दकड़ हुई, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया और उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम आए, लेकिन उसमें से निकला ये है कि आज का रेट पेशावर में चीनी का 140 रुपये पहुँच गया है और लाहौर में भी आपको ये 120 और 25 में मिल रही है। ये यहाँ के हालात हैं। और DC रेट 90 है, चीनी आपको 125 में मिल रही है। DC रेट 90 है, चीनी आपको पेशावर में 140 में मिल रही है। तो शायद आपको जो गुड गवर्नेंस है गवर्नमेंट की, उस पर बेशुमार काम करने की ज़रूरत है। और चीज़ों का जो डीवैल्यू हो जाना और उसकी प्राइसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो भी मसाइल है। लोगों से पूछते हैं रिलीफ पैकेज पे उनका क्या कहना है और रिलीफ पैकेज के बाद इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल होगा। अब देखें हुकूमत की पूरी हायरार्की लग के भी इन लोगों तक रिलीफ इनके डोर स्टेप पर कैसे पहुँचाएगी, सबसे बड़ा सवालिया निशान। और आप ये देखें कि जब आप बुलाएंगे उन लोगों को कि जिनको आप कार्ड तकसीम करेंगे कि एहसास प्रोग्राम में आप लोगों का नाम है, तो बहुत सारे लोग आपके गिर्द वो भी इकट्ठे होंगे, मंडलाएंगे, जो आपको कहेंगे, जिनकी तादाद लाखों में होगी कि हमें क्यों नहीं इसके एलिजिबल ठहराया गया। और आपको याद होगा कि एहसास प्रोग्राम का जो मेरिट बनाया गया था उस पर बेशुमार मसाइल थे, बेशुमार उस पर प्रॉब्लम्स थे। एक बंदा जो है उसने बताया कि मैं हज करने मुझे मेरी कंपनी ने भेज दिया, तो एहसास प्रोग्राम ने डिनाई कर दिया कि आप तो हज करके आए हैं। तो उसकी कंपनी ने उसको भेजा था कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेजा, तो उस गरीब आदमी को भी हज करने भेज दिया या उम्रा पे भेज दिया।
तो इस तरह के मेरिट के बाद अब वो एहसास प्रोग्राम के मेरिट को भी देखना पड़ेगा कि किस मेरिट के तहत ये सारे ख़ानदान जो है वो चुने गए हैं। इस वजह से सवालात एक नहीं है, अब सवालात बढ़ गए हैं। करोड़ों ख़ानदानों को रिलीफ कैसे मिलेगा, कौन पहुँचाएगा, और यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप ये देखें कि किसी जगह आप कुछ भी ख़रीदने चले जाएं तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपका वो क्रेडिट कार्ड ही नहीं चलेगा और वो कहेंगे जी आप मैनुअल पे करें। तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर मसाइल हैं। आप सारी की सारी करेंसी को अगर ऑनलाइन ही ले आते तो शायद जो टैक्स नेट का दायरा है आपका वो बहुत बढ़ जाता। अभी पाकिस्तान का रिवाज है, यहाँ चीज़ें पेट्रोल की महंगाई से देखी जाती हैं, यहाँ चीज़ें डॉलर के बढ़ने से और रुपए के डीवैल्यू होने से देखी जाती हैं। इसी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9% है इस वक्त पाकिस्तान का। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुनीद सुनाई है कि पेट्रोल का लेवीज टैक्स हमने कम रखा, लेकिन अब हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है। तो फिर बात कहाँ जाएगी, हालात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन भाई, ये सास प्रोग्राम वाले आए कभी, उन्होंने चेक किया हो, क्वाइफ इकट्ठे किए हो? नहीं। आप अमीर आदमी हैं? मैंने नहीं, हमारे पास नहीं आएगा, कभी आई नहीं? तो 2 करोड़ खानदानों को रिलीफ देने लगे हैं। 120 अरब रुपए का पैकेज है। इमरान खान साहब थोड़ी देर पहले खिताब फरमाया, हमारे पास नहीं है। उन्होंने साथ बताया कि बांग्लादेश में महंगाई ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। बाकी ममालिक का नाम भी लिया उन्होंने, कहा वो तो आप इंग्लैंड में भी चले जाएं तो इंग्लैंड में भी गरीब बंदे को पूछेंगे क्या हालात हैं तो वो कहेगा मेरे हालात ख़राब है। तो ठीक बात करें। हाँ जी, नहीं हमारे पास नहीं अभी तक नहीं आया। महंगाई ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है? हाँ जी। कहाँ ज़्यादा है? वो कहाँ गवर्नमेंट कह रही है कम है? नहीं ज़्यादा है। कहते इंटरनेशनल मसला है। ब्लूमबर्ग का इंडेक्स का उन्होंने हवाला दिया, वो कहते इंटरनेशनल मसला है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। महंगाई ज़्यादा है, हमारे पास अभी तक नहीं आया। तो दाल मूंग तो आपको इंडिया में ज़्यादा है, बांग्लादेश में महंगी है, 300 रुपये है, यहाँ 165 है गालबन। हाँ जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरा ख्याल इसी रेंज में उन्होंने बताया। नहीं, इधर भी महंगाई ज़्यादा है। इधर महंगाई ज़्यादा है? हाँ जी। वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। जो मर्जी है, वो जो मर्जी के अंदर है। वज़ीर-ए-आज़म है यार, उनको पता ही नहीं है। पूरी टीम है, मईशत की टीम है, क्या नाम है उनका नहीं पता। माशी टीम है यार उनकी। हाँ जी सर, वो तो पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। 150 रुपये वाला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी गाह कहते हैं क्या नाम है, कम रेट दे चावल दे जा रहे हो। अच्छा, हाँ जी। क्या कहते हैं, गाह क्या कहता है आपको? हाँ जी, गाह कहता है सस्ता चावल दो। सस्ता चावल दो? चावल कैसे दें गाह को? 150 रुपये वाला किलो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ते ही क्या क्या बढ़ता है पाकिस्तान में? पेट्रोल बढ़ता, ना सब्जियाँ बढ़ती हैं, सब कुछ बढ़ जाता है। हाँ जी, चावल भी, दाल भी, फिर ना क्या नाम है वो गोश्त भी। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज है जी। याद चाचा, क्या करते हैं आप? मैं ऐसी मुलाजमत करता हूँ। ठीक चल रहा है मामला? बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। तो एहसास प्रोग्राम आया कभी आपके घर? नहीं जी, एहसास प्रोग्राम कभी आया नहीं है। वो इसलिए कि वो उसका समझ नहीं आ रही। वो ऊपर से कहते हैं कि ये एहसास प्रोग्राम है, वो गरीबों की मदद होगी, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात कही थी कि गरीबों को छोड़ेगा नहीं। वो कह रहे हैं, उन्होंने एक खिताब किया थोड़ी देर पहले, वो फरमा रहे थे कि हमसाया ममालिक में इवन कुछ उन्होंने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का भी हवाला दिया, उन्होंने महंगाई उधर ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम। जी, इसमें बहुत सही बात है, महंगाई हर तरफ है, हर तरफ महंगाई है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट नहीं हो रही। गरीब आदमी जो है ना, जिसको 600 रुपये देते हैं तो लेते हैं उससे 1200 रुपया, तो ये कैसे होगा कि जो एक तनहा या एक काम देते हैं 2000 रुपया उसको मजदूरी, तो उससे लेंगे आप 4000 रुपया, तो ये काम तो नहीं होगा। कम से कम ये होना चाहिए कि अगर 2000 देते हैं तो कम से कम 2100 ले लें, इतना डिफरेंस हो सकता है। अगर 2 का 2 लेंगे तो वो उस तरह हालात जो है ना ख़राब होते जाएंगे। लेकिन ये है कि इमरान खान में मैं सच्ची बात बोलता हूँ कि इमरान खान जो है ना, वो प्रोसेस लिया तो उन्हें स्टार्ट अमीरों से, गरीबों का तो तल्लुक नहीं कि जो अमीर हैं वही डिस्टर्ब करते हैं, जिनके पास चीज़ें दबी हुई हैं वो निकाल नहीं सका अभी। नहीं, वो गरीबों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं, गरीबों का है तो सही, तो फिर लेकिन आपके तो प्राइम मिनिस्टर है ना। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे उनकी सोच विचार है। अगर उनकी सोच विचार कामयाब हो गई तो इस पाकिस्तान का वीज़ा लगना मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से, यानी इतनी तरक्की कर जाएगा ये मुल्क। अच्छा, तो ये अगर ना हुआ तो फिर ये है कि
फिर यही है कि भूखा तो कोई नहीं सोता। कैमरा बंद करूं तो फिर भी आप यही बातें करेंगे? मैं ये 16 आने बाद ये कहूँगा ना कि वो एक मतलब उसने प्रोसेस में डाला है कंप्यूटर में नहीं डाल रही लोग, क्योंकि ये कंप्यूटर से डरते हैं। कंप्यूटर में आ जाएगी तो हमारे गरीबों को भी सुन देंगे, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड पे। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है। खैर खैरियत? अल्लाह का वज़ीर आज़म साहब कुछ देर पहले तकरीर की, सुनी आपने? सुनी तो नहीं है। फिर रात आप तक पहुंची बात? नहीं, वो फारक है, क्या मतलब? कुछ भी नहीं है। ये नाम का वज़ीर आज़म 120 अरब रुपए का पैकेज खुद ही खा लेंगे भाई, पहले खाया नहीं। भाई दाल सस्ती कर देंगे, आटा कुछ भी नहीं सस्ता सस्ता होगा, देखे सिर्फ कागजों में होगा। और क्या सस्ता है जी बताएं? कुछ भी घी नहीं सस्ता भाई। ओ भाई कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, आप बेफिक्र हो जाए। कमाल करते हैं। उन्होंने खिताब किया आधे घंटे का, आप पहले नहीं किया खिताब। वो कह रहे हैं कि इंडिया में और पाकिस्तान में ओ भाई हम इंडिया जाएं आप, यार क्या बातें करते हो यार, नहीं। इधर की बात करो। वो तो अमेरिका जाए हम, वो कहते हैं उधर महंगाई कम है। फिर वही बात तो वहाँ की करते हैं ना, इधर की बात आपको करता ही कोई नहीं है। नहीं उधर भाई नाम आपका क्या? मेरा नाम मोहम्मद बशीर है। बशीर चाचा, आप मेरे चाचा ही लगे ना, मुझसे तो बड़े हैं आप। हाँ मैं बड़ा हूँ मुझे आपसे। बताएं कि बशीर भाई क्या बात आप कर रहे हैं? भाई झूठे वादे होते हैं ये, नहीं वो सच्चे वादे करते कोई वादा सच्चा नहीं होता। कैसे? कितना कर्जा लिया इन्होंने, पहले उन्होंने कितना कर्जा लिया, वो किधर गया, किसने? सूद की मद में उतार रहे हैं वो फिर क्यों ले रहे हैं, सूद देना ही पड़ता है तो ना ले, फिर मुकर जाए कर्जे से। फिर देखो जी, किसी का आपने कर्जा देना ये हो, बताएं, मुझे सीधी बात बताएं, एक मेरी बात नहीं सुन ले हाँ। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में महंगाई इंडिया से और बांग्लादेश से कम है कि ज्यादा है? जान इधर हमने पाकिस्तान को देखना है, ना इंडिया को देखना है, ना बांग्लादेश को देखना है। इधर हमने रात को कमाना है तो खाना है ना। हुकूमत उन दोनों को देख के फैसला कर रही है। ना ये हुकूमत फारग है, ये सब अपने आप लगे हुए हैं, वो खाओ। सब्जी लेने गए हैं कभी? सब्जी लेने गए हैं? हाँ लेते हैं तो सब्जी। वो डीसी रेट जो लगा होता है उस पे कभी मिली? किस्म नहीं है, कभी नहीं मिली जिंदगी में कभी मिली? कभी नहीं मिली। टमाटर उस पे मिलाओ, ना आलू मिले हो ना, हर दुकानदार देखो जो लाया है इवन दालें डीसी रेट पे मिली हो। आपको पता है क्या मजाक होता था? ये सारे उन्होंने जो डिपार्टमेंटल स्टोर थे ना बड़े बड़े, उनको कहा था कि आप डीसी काउंटर एक बना दें। उन्होंने क्या किया कि जो गंदी दालें थी ना, जो सारा दिन हमारी जो खातीन है घरेलू, वो छानते ही रह जाए उसे, उसके रोड़े चुगते रह जाए, वो डीसी ऑफिस एक छोटा सा लग जाता होता था। आता है आपको? अब भी यही कुछ होगा। नहीं आप तो वो सीरियसली कह रहे हैं। ओ भाई ये सब मजाक हो रहा है कौम के साथ। नहीं बशीर चाचा, ये देखिए मेरी बात सुने, आप देख लेना, आप इधर ही है ना, आप मीडिया वाले हैं ना। आप कह रहे हैं मैं इधर नहीं हूँ, आप कह रहे हैं मैं इंडिया चला जाऊंगा। नहीं मैं, आप तो कह रहे हैं मीडिया में ये रेट है, बांग्लादेश में ये रेट है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। वो छोड़ो यार, जो होना होने दो। मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आगे भी कहता, बड़े वादे किए उसने, कोई पूरा हुआ? कह रहे हैं कि मैं अगले 6 महीने सब्सिडी देने जा रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं होगा भाई, क्या हो आपको आटा, एक मिनट में एहसास प्रोग्राम आया कभी आपके घर? उन्हें हमने क्या करना है साथ प्रोग्राम को? कभी आया पूछने के कितने बच्चे हैं, कितना खाते हैं, कितना कमाते हैं? नहीं है, अमीर आदमी है, हम उससे मांगते हैं जो हमने पैदा किया है। हुकूमत का कोई इदारा अगर रिलीफ दे, कोई इदारा नहीं, सब ठीक है, बस आटा चीनी घी सारा सस्ता होने जा रहा है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है भाई, सस्ता होने जा रहा है। सस्ता नहीं होगा, आप देख लेना। आज का रेट क्या है चीनी का? 140। चीनी का क्या रेट? पिशावर का 140 है, इधर 125 है। किधर? फिर बात इधर की कर रहे हैं ना। पिशावर का 140 क्यों हुआ? किसने किया? ये भी बाहर से आ रही है। अच्छा हाँ, यहाँ बाहर से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। ये सब चौधरी हम कुंडी राज भुगतान सब आप ये कह रहे हैं कि ये काम खराब लग रहा है? ना कुछ भी नहीं होना इधर। आप रहते कहाँ हैं? इधर ही रहता हूँ। तो सर्वे करने भी कोई नहीं आया? सर्वे इधर पूछने कोई नहीं आया 5-3 साल से, तो सर्वे की बात किसी ने सर्वे नहीं किया बशीर भाई? ने, सब खाने वाले मजनू है। घर कहाँ है आपका? घर मेरा भी इधर है, कोई पूछने नहीं आया, कभी नॉक नहीं हुआ, बाहर निकले हो तो टीम आई हो? कोई मसला ही नहीं। बशीर भाई आप क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे खाते हैं? उनका अपना नहीं पूरा पड़ता, मुझे क्या पूछेंगे, आपको क्या पूछेंगे? बशीर भाई ये क्या कह रहे हैं यार आप? मैं सही कह रहा हूँ, ना करें यार। ओ भाई वो थे छोटे, ये उससे बड़े आ गए। वो चोर लगाया ना 4 साल 3 साल। नहीं तो मियाँ साहब के दौर में कोई आया था आपके घर पता करने के आप कैसा चल रहा है? ये हालात तो नहीं थे लोगों के जो अब हो रहे हैं। वो गरीब आदमी था, वो 500 दिहाड़ी वाला 600 कमा रहा है। आजम साहब ने आज बताया कि पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। ओ भाई और बढ़ा लो भाई, उनका 300 कर दो भाई, बढ़ानी पड़ेगी। वो कह रहे हैं अभी भी पेट्रोल हमारा इंडिया से सस्ता है। उनका 300 कर दो यार, बात वो कहते हैं 200 रुपए है। उनका देर क्यों लगा रहा है, जल्दी कर दो। 200 नहीं, बांग्लादेश का गालबन उन्होंने 89 बताया था उसमें। भाई बांग्लादेश वो जाने, आप रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो कहते हैं पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। ये वही बात
जो होना है होने दो, आवाम भुगत लेगी भाई। मुझे समझ नहीं आ रही आपके तजर्बे से। मैं चाहता हूँ कि लोग कुछ हासिल करें आपके तजर्बे से। हाँ। आप मुझे कुछ समझ नहीं आने दे रहे। हाँ बोलो बोलो। मुझे बशीर भाई ये बताएं कि ये रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, मेरी बात सुनो, कितनी आवाम है? 2 करोड़ खानदानों को देना है पहले, जो बहुत गरीब है। अच्छा, तो उनको बहुत गरीब है। उनको क्या पता गरीब कौन है? वो कहते हैं हमने सर्वे करवाया है, सास प्रोग्राम में जाके। सुनी जाओ, बातें ही बातें हैं। वो कहते हैं हमने डाटा इकट्ठा किया। वो भाई जान, सुनी जाओ, बातें ही बातें। कैसे डाटा इकट्ठा किया? वो तो फिर ऐसे तो डाटा हर इलेक्शन में इकट्ठा करते हैं, वो वोट ही लेने होते। इधर कितने वोट हैं, इधर कितने वोट ये आप हैं। कह रहे हैं वोट कैंपेन चल रही है? हाँ वही कुछ हो रहा है। हाँ करें बशीर भाई, अब क्यों आप एक देखें मिनट मेरी, अब क्या यार बशीर भाई आप एक ही मिनट मेरी। आप मासूम ओ भाई जान, इतने मेरी मासूमियत बात में तो क्या क्या सुनिए, कहते जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। सुने सुने सुने। पहले भी इलेक्शन होते हैं। हाँ होते ये हैं ना। कैंपेन है गवर्नमेंट की। मेरी नहीं यार, ये मेरी ऐसा कैसे पहले हो बात सकता तो सुन ले यार, पहले भी इलेक्शन होते हैं। हाँ होते हैं ना होते हैं। इलेक्शन। उस समय उनको मशीन याद नहीं आई। आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को आते ही ये करना चाहिए था, हाँ जी, ताकि वो अब 5 साल अब- रिलीफ देते, हाँ, ऑटोमेटिकली वोट पड़ जाता। अब नहीं, आप मशीन याद आ गई इनको। ये 2 करोड़ खानदान वोट डालेंगे वज़ीर आज़म को? वो कौन डालेगा, उन्होंने अपने आप ही हो जाना है, जिनसे होना है। क्या कह रहे हैं बशीर हाँ, चाचा? मैं ऐसे ही कह रहा हूँ भाई। मुझे आप क्या किस तरह की बातें कर रहे मैं हैं? ऐसे मुझे ही गुमराह कह कर रहे हैं आप? वो नहीं, गुमराह नहीं कर रहा, बात ये हवा है- में बातें कर रहे हैं आप। हवा में नहीं, मैं दुनिया में रह के बातें कर रहा हूँ। आप देखें, आप गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने 4 इलेक्शन देखे हैं, 5। आप इल्जाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे। क्या भला? क्या? आप कह रहे हैं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। वो तो बात का मसला है ना। आपका क्यों? आप कह रहे हैं 2 करोड़ खानदान वोटर हैं, मैं कब वोटर बन कहा- जाएंगे। मैंने कब कहा है? आप 4 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या ये इलेक्शन बीच में डाल लेते हैं? मैं कह रहा हूँ 120 अरब रुपया हुकूमत ने मुख्तस कर दिया है गरीबों की मदद के लिए। उनको वो रिलीफ देंगे, आटा देंगे फ्री, मतलब कम कीमत पे, घी देंगे, सही। ठीक है ना, और ये ताकि वो दालें दूलें देंगे ताकि मामला बेहतर हो जाए। आपको क्या इसमें एतराज है? मुर्गी अंडे भी दिए थे। हाँ, मुर्गी अंडे क्या मतलब? मुर्गी अंडे, मुर्गियाँ भी देंगे, अंडे भी देंगे, कट्टे भी देंगे, बच्चे भी देंगे। वो किधर है? लोग पालन करेंगे, लोग पालेंगे, लोग वही कमाएंगे। आप तक नहीं पहुंचे? किधर पहुंचे यार, क्या हो गया? मेरे पास कमाल है। 6 कट्टे आ गए, मैं आपको बताऊं। बशीर भाई आप तक कुछ भी नहीं पहुंचा गवर्नमेंट का? कहाँ भी नहीं, किसी को पूरे बाजार में पूछ लो। आप कह रहे हैं साथ प्रोग्राम भी नहीं आया आप तक? मैं पूछ लो, पूरे बाजार में पूछ लो भाई। आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी सारा कुछ है, अल्लाह की रहमत है। गाड़ी भी रखी हुई है? हाँ रखी हुई है, भाइयों ने रखी हुई है, तो मेरी ही हुई ना। आप गवर्नमेंट कह रही मैं बेहतरी लाने जा रही हूँ, 6 महीने में हालात बदल देंगे, तो आपको क्या एतराज है? एक हमें तो कोई इतराज नहीं है। फिर? हम ये कह रहे हैं, आप इंटरव्यू आज उसने ऐलान किया है ना, आज किया? ठीक है। हाँ। आप 10 दिन बाद, महीने बाद फिर आना, आपको पता चल जाएगा, आवाम से रहेगा, पता चल जाएगा। आज आप खुश लग रहे हैं, लगता है प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुना है आपने, कोई बात नहीं बाबा। राजी हो गए आप? अल्लाह पाला शुक्र है सब ठीक हो गया? इंशाल्लाह। तो इधर दे सिरक ते पहले अल्लाह बहुत बड़ा है, उत्ते सारे कनाता मालक कोई है, कोई दे रहा है। अकेले बैठे है ना, इमरान खान होया, नवाज शरीफ होया, गद्दारी होया है, इमरान खान होया, ये सारे खाओ हुए। ये कहना मेरा बोझा भर जाओ, कहना मेरा भर जा, वो कहना मेरा भर के मैं निकलूं। इधर गरीबों का हक सारे मार ले है, वो कोई 100 कार नहीं है। इतने इन्हें की बनाया, कोई चीज़ नहीं बनाई इमरान खान ने। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप खरीद खिताब सुना आपने प्राइम मिनिस्टर का आज का? जी वो कहते हैं कि हम 120 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे आटे पे, घी पे, दालों पे, ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। नहीं चलेगा, ये तो जनाब ने अपना ही चूल्हा जला रहे हैं। क्या मतलब? और क्या कैसे, मुझे समझाएं। समझाएं, क्या कितनी महंगाई होगी? नवाज शरीफ को कहते हैं चोर है, अभी चोर तो सबसे बड़े ये है, चोर तो सबसे बड़े ये है। हाँ जी, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कितना जनाब इन्होंने पैसे 6 महीने में ये अगर इस तरह से कई करोड़ खानदान जो हैं वो बेहतर हो जाएं, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, तो बेहतरी नहीं आएगी? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं देंगे लिए, देना ही नहीं इन्होंने। बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, कुछ नहीं दे सकते किसी को। आपको मुश्किल लग रहा है? हाँ, बहुत मुश्किल है, नहीं देंगे। कितने वादे किए पहले बिल फाड़ दिए जनाब, बिल फाड़ दो जी, फलाना कर दो, टिमका कर दो। अब क्या कर रहा है? हाँ जी, लोगों को बिल आ रहे हैं, इतने इतने महंगे बिल आ रहे हैं,
नहीं अभी महंगा होगा और वज़ीर-ए-आज़म और साहब ने महंगा आज कहा है महंगाई कि होगी। पेट्रोल हम महंगा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश और इंडिया से सस्ता है पेट्रोल अभी भी। बांग्लादेश में महंगा है? बांग्लादेश में कहते हैं महंगा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। नहीं नहीं, पहले ही नापली ये 60 रुपये था नवाज शरीफ के दौर में, अब 150 रुपये। इंटरनेशनल प्राइसेस भी उस वक्त गिरी थी हाँ जी, जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो इंटरनेशनल प्राइसेस आपको पता है एकदम कम हो गई थी बिल्कुल। पेट्रोल की, और वो पेट्रोल फिर 84 से 60 पे वापस आया था, हाँ जी या बिल्कुल। 74 से ऐसे- मेरे ख्याल 60 पे आया था, ऐसे ही था। है ना? हाँ जी उस वक्त भी इंडिया से तो महंगा ही था, बिल्कुल। इंडिया में महंगा था, हमारा सस्ता था। नहीं हमारा अब भी इंडिया में हमसे पेट्रोल वो कह रहे हैं महंगा है, बांग्लादेश में भी महंगा है। नहीं है, यहाँ पर तो 150 रुपये दे रहे हैं ना जी। 138, हाँ जी, 38 और 150। हाँ क्या फर्क है? 140 ही हो गया, हाँ जी। 150 ठीक कह रहे हैं। क्या हाल है हजरत साहब, खैरियत से हैं? मामला सारे फिट फाट? ठीक है, कोई मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं। सब ओके, ओके, खैरियत? खैरियत। वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब आपने सुना है आज वाला? हाँ जी सुना है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश इंडिया की, तेल वहाँ पे महंगा है लेकिन बाकी चीज़ें चीनी आटा चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन वो एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पेट्रोल महंगा वहाँ पे, बाकी चीज़ें तो सस्ती नहीं हैं। तो वो ये तो एग्जांपल दे ही नहीं रहे कि प्राइस कंट्रोल कमेटी यहाँ काम ही नहीं करती। नहीं वो भी नहीं काम कर रही। आपको कभी जिंदगी में कभी कोई चीज डीसी रेट पे मिली है? नहीं मिली। कोई नहीं। दालें, कोई चीजें, कोई ऐसी चीज? 90 रुपये कहते हैं चीनी है, 130 रुपये मिल रही है। वो पेशावर में 140 आज मिल रही है। पेशावर में 40 मिल रही हमारा है। दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो हेडलाइन आज चला रहा है पेशावर की चीनी की 140 की। तो बहरहाल लोगों में बेचैनी है, खौफ है। घी वाले 400 रुपये किलो घी हो रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा डाटा होगा जिससे ये पता चले कि पाकिस्तान में बेरोजगार कितने हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे पास है असास प्रोग्राम के तहत। इनके पास कभी एहसास प्रोग्राम का कोई बंदा आया? नहीं सर, नहीं आप सर, अमीर आदमी है, गरीब आदमी है। हेलीकॉप्टर है आपका? नहीं, फेरी वाले हैं, मोटरसाइकिल नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं। नहीं सर, गरीब आदमी है। अगर ये देखें, अगर ये सच बोल रहे हैं तो कोई नहीं आया एहसास प्रोग्राम में। नहीं सर, यार ऐसे कैसे हो सकता है? सही कह रहा हूँ, झूठ मैं आपसे क्यों आपने घर में बोलूं? कार रखी हुई है, नहीं सर, कोई चीज नहीं है। गरीब आदमी फेरी 5-10 वाले हैं। मोटरसाइकिल हैं, एक मोटरसाइकिल नहीं है, 5-10 होती तो फिर क्या? साइकिलें किराए पे उधर देते हैं, क्या चलता है, कारोबार है आपका? इनको का ही कारोबार है फेरी ये वाला। कैसे हो सकता है यार, एहसास प्रोग्राम वाले आपके घर ना आए हो? है नहीं आए होते तो मैंने बता देना था सर। आजम साहब आज कह रहे हैं कि 120 अरब रुपया, 120 अरब सही बात। उसकी सब्सिडी देने लगे हैं करोड़ों लोगों को। अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, आप देंगे नहीं देंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते आप तक क्यों नहीं कोई आया? आया नहीं कोई, आया होता तो मैंने बता देना था। उसमें आपको घी सस्ता मिलना था, हाँ जी, आपको इसके अलावा आटा, दालें, ये सारी चीज़ें सस्ती मिलनी थी, सब्सिडी मिल जानी थी उस पर। आया नहीं कोई, आया होता तो मैंने बता देना था सर। और हमारे तरफ से कोई भी वजीर आजम हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, हमें चाहिए चाहे वो सारी उम्र के लिए वजीर आजम रहे, हमें चाहिए कि सर हमारे मुल्क पाकिस्तान का सोचे और हमारे गरीब अवाम का सोचे। बस हमें ये चाहिए, चाहे कोई भी वजीर आप आजम। अभी कितना कमाते हैं? अभी सर 500-600 वो 600 रुपया? भी बड़ी मुश्किल से अल्लाह 500-600 कमा लेते हैं? बहुत मुश्किल से। और आप 3 साल पहले कितना कमाते थे? 3 साल पहले जो लोग 600-700 कमा लेते थे, वही हिसाब है। बाकी आपकी इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम जो है, सालाना आमदन जो है वो कम हुई है, हाँ जी सर, पहले ज्यादा थी। पहले सही था, पहले से अब कम है। पहले सही था, बल्कि इससे 3-4 साल महीने की पहले। 2018 में या 2016 में या 17 में महीने का आप कितना कमाते थे? कभी हिसाब लगाया था? हिसाब नहीं लगाया। अंदाजन? महीने का 15,000 कमाते होंगे या कब? 2017 में? 10,000। हाँ, अब महीने का कितना कमाते हैं? अब महीने में 6-7 हज़ार भी बड़े मुश्किल से, वो भी बहुत मुश्किल से बनते हैं सर। इसका मतलब है कि आपकी सालाना आमदन जो है वो कम हो गई। हाँ जी सर, महंगाई कितनी बढ़ी है आपके हिसाब से? काफी आधे से ज्यादा, पहले से जो है ना, आधे से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। एक तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जिससे ये पता चले कि कितने लोग बेरोजगार हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ये डेटा भी मौजूद नहीं है कि एक मजदूर जो पर कैपिटा आमदन था, फ़र्ज़ करें ये एन के बेचने वाला है, ग्लासेस बेचता है भाई, इसकी पर कैपिटा इनकम जो इसके बगौल है
उसमें डिप आई है और डिक्लाइन आया है। ये 2016-17 में कहता है मैं 15,000 कमा लेता था, और आज के दौर में ये कह रहा है कि मैं 6-7 हज़ार कमाता हूँ या 9,000 तक जाता हूँ। अब गवर्नमेंट के पास ये डेटा भी मौजूद नहीं है कि पर कैपिटा इनकम मजदूर की कितनी कम हुई है, बेरोज़गारी का डेटा भी नहीं है, और इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 9% है। तो इन सारे हालात में आपका जब डॉलर भी जो है उसकी कीमत बढ़ रही हो, रुपया डिप की तरफ जा रहा हो, उसके साथ साथ आप ये देखें कि पेट्रोल की कीमतों के साथ पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल। और सर इससे सबसे बढ़कर जो मसला है वो ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी कोई भी आपकी किसी जगह प्रॉपर काम ना कर रही हो, और चेक एंड बैलेंस ना हो, और प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हो कि माफियाज़ के अंडर है सारी चीज़ें। चीनी कमीशन पे उन्होंने माफियाज़ का नाम लिया हो, उन्होंने गंदम कमीशन पे माफियाज़ का नाम लिया हो, हर बहरान पे उन्होंने माफियाज़ का नाम लिया हो, और साथ FIA की हाई प्रोफाइल रिपोर्टिंग के बावजूद भी मामला जो है वो ना ठीक हुए हों। और चीनी आज भी पेशावर में, जहाँ तहरीक इंसाफ की दूसरी गवर्नमेंट है इस वक्त, वहाँ ये 140 रुपये हो, और लाहौर में भी आपको 125 से नीचे ना मिल रही हो, और DC रेट 90 पे फिक्स हो, तो आप बताइए कि दीगर जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। आप हमारे साथ रहिए, आपको ये सिर्फ ज़रूर देख लें कि महंगाई के इंडेक्स जो है वो गरीब बंदे को किस तरह से जो है उसने कुचल दिया है। बहुत सारे लोगों से हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, बेशुमार उनकी तादाद है, जिनसे रोज़ाना पूछते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितनी कम हुई है, कितनी बड़ी है, किस तरह वो गुजारा करते हैं, बजट कैसे। ऐसे लोगों से मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं कि ऐसे बंदे का इंटरव्यू किया जो कह रहे हैं कि 1 पाव घी मैं लेता हूँ, 1 पाव घी, और एहसास प्रोग्राम उनके घर नहीं आया। उन्हें पता ही नहीं कि एहसास प्रोग्राम जो है वो क्या है, ना किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, ना किसी ने क्वाइफ इकट्ठे किए। तो एहसास प्रोग्राम इसी मार्केट में आपको कोई गरीब बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारे घर एहसास प्रोग्राम आया था और हमारा डाटा कलेक्ट किया। जब आप डाटा ये सारा इसको एग्जीक्यूशन प्लान में लेके जाएंगे तो फिर बात किस तरफ जाएगी, जब बेशुमार लोग, करोड़ों लोग कहेंगे कि हमें तो मिला ही कुछ नहीं, हम मुस्तहिक थे, तो बात किस तरफ जाएगी। जो आप माजी के हालात ज़रा देखें कि गुर्बत ने, लोगों ने, अफलास ने क्या हालात लोगों के बनाए हैं और क्या मसाइल हैं, वो ज़रा देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कराम अल्लाह का। क्या नाम है आपका? रब नवाज। रब नवाज, कितना खूबसूरत नाम है यार। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं सादकाबाद से। सादकाबाद जी। तो ठीक चल रहे हैं मामला? हाँ मामला यार महंगाई बहुत है सादकाबाद में। घर में फ़ोन पे घर वालों ने बताया कि वो टीम आई थी एहसास प्रोग्राम वाली, और उन्होंने कहा है कि हम आपको कार्ड एक बना देंगे और सस्ती चीज़ें देंगे। नहीं आई, कभी भी नहीं आई। क्यों? उधर आप अमीर मशहूर हैं कि बहुत अमीर हैं रब नवाज? नहीं मशहूर, गरीब अमीर होते तो उधर 4-5 गैराज में गाड़ियाँ लगी होती हैं इम्पोर्टेड वाली। अगर अमीर होते तो उधर घर में होते, इधर ये वाला वजन क्यों? तो इतना मुश्किल काम आप कर रहे हैं? हाँ जी, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। कितने फेरे लगा चुके हैं आप? ये मैं तकरीबन सुबह से तीसरा चक्कर लगा रहा हूँ। क्या है क्या इसमें? इसमें सर जी मैदा, फैन, चीनी। मैदा, फैन, चीनी जी। और ये कितना रेट बढ़ा है इसका पता है आपको? पर बोरी जो बड़ी है? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं अंदाज़ा। अच्छा, ये आपको पता है कि ये कितना आपको पे कर देते हैं? एक फेरे का कितना मिलता है? मेरे को यहाँ पे दिहाड़ी का हिसाब है 800 रुपया मिलता है दिहाड़ी पे। एक दिहाड़ी का 800? एक दिहाड़ी का 800। तो आपकी जो आमदन है, हाँ जी, वो पिछले सालों से बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। मसलन आप बताएं कि 2000 अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम हो गई। आमदन कम हो गई। और वैसे भी डॉलर रेट ऊपर जाने की वजह से आपका रुपया डिप पे आ गया। रुपये की वैल्यू कम होने की वजह से आपका वैसे ही रुपया जब 174, अब आज 170 का डॉलर था, ठीक है, कहाँ ये 90-94 पे था और 100 पे गया। तो इसमें 2-3 साल पहले की बात करें, इससे पीछे नहीं हम जा रहे। आप कह रहे हैं आमदन कम हुई है? कम हुई है, आमदनी अभी कम है, खर्चा ज़्यादा है भाईजान जी। देखो बच्चे का स्कूल में फ़ीस पढ़ाएंगे तो 5-10 हज़ार तो उधर लगता है। घर में बीवी बच्चे। एहसास प्रोग्राम वाले जब आए नहीं आपके पास तो वो आपको रिलीफ कैसे देंगे? उधर कितनी आपके पास मोटरसाइकिलें हैं? हाँ मोटरसाइकिलें हैं। कितनी है? मेरे पास तो मोटरसाइकिल एक है, वो भी टूटी फूटी पुरानी मोटरसाइकिल है। 12,000। वो जो एहसास प्रोग्राम का जो मेरिट बनाया, हो सकता है उस मोटरसाइकिल की वजह से आपको वो उन्होंने, लेकिन घर तो आना चाहिए था। नहीं है घर। तो आइफ तो इकट्ठे करने चाहिए थे। आप बता दें कि नहीं वो पूछ के गए हैं ये चीज़ें, तो फिर पता नहीं क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, ये बात की बात है कि मेरिट पे आए हैं कि नहीं आए, उसमें उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं करते, ये तो नहीं आपको भी पता। आया ही नहीं कोई? आया कोई भी, पता ही नहीं करने आया कोई भी नहीं। सादकाबाद में भी कोई भी नहीं। मोहल्ले में कोई आया हो, घर से पता चला होगे, फिर रही हैं टीमें? नहीं जनाब, कोई भी नहीं आया है। अभी ये कैसे फिर चलता है मामला चलता है, बस मजदूरी करते हैं, दिन को इधर मजदूरी करते हैं, रात को बाहर मजदूरी करते हैं, कहीं पर अड्डे पे जाके दिहाड़ी लगा दी,
अभी आपकी बचत है कि फैमिली सादगाबाद रह रही है? हाँ जी। लाहौर आप फैमिली रख ही नहीं सकते? नहीं रख सकते। यहाँ किराए का मकान 15,000 का कहाँ से लेंगे? हाँ तो बस यही तो बात है कि फैमिली उधर पीछे गाँव में आई, इधर लाने की हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत वो भी सब्जियों पे गुजारा हो रहा है? हाँ सब्जी पे गुजारा हो रहा है। वो भी एक टाइम का सब्जी पकेगी, 2 टाइम का दिल चाय नहीं पकाया है। सरकट ऐसे हालात ऐसे हो गए हैं भाई, क्या बताएं। इधर अभी 500 बिल आ रहा था बिजली का, भी वहाँ पर आ रहा है 2,000-2,500 रुपये। उधर की बात कर रहे हैं? सादगाबाद की? उधर की बात कर रहा हूँ। अब 2,000 बिल है? हाँ जी 2,000 बिल है। अभी 2016-17 में कितना था? अभी मैंने बिल भरा है 2700 कुछ रुपए, तो 2016-17 में चले जाओ तो बिल इतना आ रहा था 500, 600, हद 800 रुपया। तो तब भी आमदनी यही थी, अखराजात भी कम थे। अभी अखराजात बहुत है, आमदनी तो वही है। घी वगैरह जब खरीदने जाते हैं तो पूरा डब्बा ले आते हैं 5 किलो वाला उठा के? नहीं 5 क्या करते हैं? पाव वाला पैकेट उठा कर लाते हैं। 1 पाव घी? हाँ जी 1 पाव घी। और आटा किस तरह लेते हैं? आटा 2-4 मान इकट्ठा? नहीं 2 गंदम ले ली, उसको चक्की पे ले गए? गंदम अपनी गंदम ले ली 20-25 मन, तो उसको स्टॉक कर लिया, तो फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहे वो पूरा साल जो है ना सरकार। आटे का आपका मामला ठीक रहता है? जी। तो घी भी इस तरह कर लिया करें, स्टॉक रखा करें अपने पास? नहीं ना, अगर घी 4-5 किलो का डब्बा ले आए सुकून से। अगर घी स्टॉक करेंगे तो बाकी भी तो हिसाब किताब लगाना है कि ये अभी बजट है, ये बजट निकालना है, ये घी लेना है, ये चीनी लेनी है, ये बच्चे का फीस देनी है, ये घर के मामला और भी बहुत ज़्यादा होता है, खुशी है, गमी है, हिसाब किताब जो है ना नहीं बनता फिर। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके वो काम करते हैं जिससे मेरा। आपका अपना उधर कोई ज़राअत का काम भी है जिससे गंदम आ जाती है? नहीं, गंदम खरीद कर लाते हैं दुकान से। कितनी खरीद लेते हैं? यही खरीद लेते हैं 20 मन 25 मन। तो वहाँ आपको 20 मन 25 मन के होते हैं, खर्चा आपने इकट्ठा किया होता है? 20-25 मन गंदम ऐसे खरीद लेते हैं कि अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से जिसके पास काम करेगा उससे 20-25 हज़ार एडवांस लेगा, तो वो गंदम के पैसे आप ले लेंगे कि आटा ना घर में खत्म हो जाए? आटा ना घर में खत्म हो जाए, वो थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, थोड़े थोड़े। आप एडवांस पकड़ लेते हैं? हाँ जी एडवांस उधार ले लेते हैं, फिर मजदूरी करके उतारते रहते हैं? 20-25 हज़ार उतारते कितना देर लग जाती है आपको? 20-25 हज़ार देखो जी, 5 हज़ार हर महीने पे देंगे तो 5-6 महीने लग जाते हैं। और इसके पीछे बेशुमार मेहनत? हाँ बेशुमार मेहनत। साफ ज़ाहिर है जिसने पैसे देने हैं फिर उसने काम तो अपने। बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं फिर? बच्चे बस सही है, अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, हिम्मत नहीं हारते, बस बात ये है सबसे बड़ी। हिम्मत लगे हुए? हाँ लगे, डट के खड़े हैं आप? डट कर कहते हैं जी हालात सही हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने आज ऐलान किया कि हम जो है 120 अरब रुपए की सब्सिडी देने लगे हैं, उससे आटा घी दालें वगैरह सस्ती मिलेंगी लोगों को। देखो जी ये हम 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, हर चीज़ ये आटा चीनी घी दालें वगैरह सस्ती हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं है। दिन ब दिन महंगाई ऊपर बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन ऊपर है, दिन ब दिन ऊपर है। थोड़ा नीचे है ना, नीचे है कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक चीज़ तो नीचे है ना, एक चीज़ का रेट कम हो जाता है 5 चीज़ का रेट बढ़ जाता है, तो फिर वो उधर किधर सर्कट होगा, वो सर्कट नहीं चलता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम क्या आपका? सुहेल अहमद। सुहेल भाई किधर रहते हैं आप? मैं मुजफ्फरगढ़ रहता हूँ जी। अच्छा मुजफ्फरगढ़ रहते हैं जी। तो अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने थोड़ी देर पहले खिताब किया कौम से, आपने सुना है? नहीं भी ना, हमारे पास कोई टीवी थी ना हमने को वो किया, हमने सुना नहीं। बताया है कि हम सब्सिडी देने जा रहे हैं और 120 अरब की सब्सिडी, करोड़ों लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए डेटा इकट्ठा किया है और मुस्तहिकीन जो है उन तक पहुँचाएँगे। क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इसी तरह ही हो जाएंगी जैसे वो फरमा रहे हैं? सर वो जो कुछ फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, इंतहाई अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो आगे हम लोग हैं हम ठीक नहीं हैं। सर वो देते हैं, ये है इसका रेट पहले था 50 रुपए, उन्होंने कहा जी 50, हमने कहा जी ये 80 रुपए का। इसकी वजह
उन्होंने कहा जी नया पाकिस्तान बन रहा है। हम लोग खुद खराब हैं, हम जिन्होंने नए पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है, जिन्होंने उनको चलने नहीं दिया। सर वो बताते खुद बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों अच्छे आदमी हैं? वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी है, इतनी दानिश सच बोलते हैं। आपके मुजफ्फरगढ़ में हाँ। कोई गरीब लोगों तक पहुंचा है सास प्रोग्राम का डाटा इकट्ठा करने? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचे हैं। और मैं आपको वजाहत से बताऊं कि मेरे घर के करीब मेरा क्लास फेलो एक आदमी MNA है, अब हाजिर सर्विस है पीपल्स पार्टी का, इरशाद सियाल। वो और मैं फर्स्ट ईयर तक इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। उसकी कुल जमीन 8 एकड़ थी। इस टाइम उसके 10 से 12 मुरब्बे हैं। कहां से आए हैं? किसी ने उससे पूछा है? आप किस गवर्नमेंट के साथ हैं? हम किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है। आप कह रहे हमारा हैं किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। खुद आप वोटर किसके हैं? जी, वोट किसको दिया आपने? नवाबजादा मंसूर अहमद खान को, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के बेटे को। वो जहां जिस पार्टी में जाए हाँ, उनके साथ है। उनको देना है। तो आप कहते हैं कि कुछ पता नहीं चला कि कैसे मुरब्बे बने? नहीं पता चला। जमशेद दस्ती बहुत मकबूल है आपकी मीडिया पे, लोगों के सामने देखेगा जी ये जहाँ जूते पॉलिश करने वाला बैठा है, वो इसके पास आएगा, चुप करके उसको 1000 रुपया देगा, साइड पे आपके जूते पॉलिश करेगा। क्यों करेगा? अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। इंतहाई करप्ट और चोर आदमी है। नहीं, दस्ती साहब गरीबों की आवाज नहीं है। कहाँ है बिल्कुल। गरीबों? कहाँ है गरीबों की जो आवाज? आप बता रहे हैं वो तो मुख्तलिफ पिक्चर है। आज से 15 साल 20 साल पहले वो ट्रक यूनियन की पर्ची बेचता था। अभी क्या करप्शन उन्होंने की है आपको पता होगा। आप बताइए, थोड़ा रहनुमाई कर दे। भाई जी वो क्या रहनुमाई कर मैं आपकी करूं? वो अपना कितने पर्चे हुए हैं उस पर तेल चोरी के? क्या वो किसी को पता नहीं है तेल चोर है? किसका तेल चोरी करता है? गवर्नमेंट का। गाड़ियां छीन लेता है, ट्रक छीन लेता है वो असले के जोर पे। मैं कोई डर के नहीं कह रहा। सुहेल पठान मेरा नाम है, मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी हूँ। शरेआम कह रहा हूँ वो चोर है और किसी ने उससे नहीं पूछा। अब उसे कोई पकड़ता है, वो देखते हैं ये मुखालिफ है जी, ये कौन है जी, ये हुकूमत का मुखालिफ है जी, इसने जी फलां पार्टी छोड़ दी, फलां छोड़ दी, फलां छोड़ दी। अभी उसको देखो वो करता क्या है। उसके 6 भाई हैं, उस पे हजारों पर्चे हैं, उन पे मनशियात फुरेश वो हैं। कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? पूछने हम लोग देते नहीं हैं। आज उसे गिरफ्तार करो, 500 बंदा आ जाएगा। जनाब ये तो शरीफ आदमी है। लोग हमायत में आ जाएंगे। हमायत में क्यों आएंगे? कि वो लोग उनको चुप करके पैसे देते हैं। नहीं तो इदारों का काम तो हमायत याफ्ता लोगों को देखना नहीं है, वो तो मेरिट पे फैसला करते हैं। सर क्या करें? ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ ना? देखो अब ये साद रिजवी वाला चल रहा है सिलसिला। अब खामोशी क्यों हो गई है? बताएं आप बताएं। क्या आप बताएं? देखो आप जो फिर रहे हो, इंटरव्यू हर आदमी से ले रहे हो। मैं तो आपकी रहनुमाई चाह रहा हूँ ना। वो क्यों हुआ है? मैं तो आपकी रहनुमाई। कहा जी वो हमारा खान साहब मैं तो देखो अब उन्होंने कहा जी हमारा फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मुज़ाकरा ये हमारा फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है। साद रिजवी साहब को छोड़ दो। कितने बंदे नाहक मर गए हैं, कितने लोगों का कारोबार बंद हो गया है। अब कोई बंदे ने किसी ने नहीं पूछा। जो मर गए हैं उसका कोई पूछने वाला नहीं है। कल को वो लोग आ जाएंगे रोड पे। खुदारा आप ये जो उठा के फिर रहे हो ना हर आदमी से, ऐसे ना करो। आप ये आवाज हर किसी की उन तक पहुंचाओ। आप बोल रहे हैं पहुंच रही है। देखो वो पता चले कि लोग अवाम क्यों परेशान है। आप बता रहे हैं, वो सुन रहे हैं। देखो अब मेरे पास चीनी पड़ी है ना, ठीक है, मेरे पास चीनी मैंने स्टोर कर पकड़े और उसको फिर जाने ना दे। वो बंदा जेल में उतरा, उसको जुर्माना लगाए उस पे। ऐसा होता नहीं। वो ऐसे नहीं होता। गंदम भी जखीरा अंदोजी है। हर चीज की जखीरा अंदोजी है। आज ये हो रहा है ना, आज उन्होंने कह दिया है कि जी 30% जो है वो सब्सिडी देंगे। कल से देखना जो चीज मार्केट में पड़ी है वो नहीं आएगी, होगी नहीं इनके पास। बुराना जाएगा, पता नहीं वो कहाँ चली जाएगी। आपको पता है कि हम ये माइक और कैमरा लेके जो आपकी अमानत है, जो पब्लिक की अमानत है, ये लेके लाहौर में चीनी ढूंढते रहे, हमें चीनी नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? हीरानदोजी हो गई। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आज के दिन नहीं कर रहे। आज तो पिशावर में 140 है, 90 रुपए डीसी रेट है। भाई जी मैं यहाँ तो नहीं जानता। तो मैं यहाँ तो नहीं जानता। मैं सिर्फ आगे सुन रहा हूँ। भाई जी मैं यहाँ तो नहीं जानता ना। मुजफ्फरगढ़ में आओ, 4
4 मिलें हैं इसकी, शुगर मिलें। देखो उसमें कितनी चीनी। किसकी शुगर मिलें? किसकी हैं? अवाम की हैं और तुम्हारी हमारी। हम तो गरीब आदमी, हमारी तुम्हारी तो है नहीं। इसका मतलब है कि फातिमा शुगर मिल, तांदलिया वाला शुगर मिल, अब तुम्हारी हमारी तो हो नहीं सकती भाई, ये उन्हीं लोगों की है। वहां पे चीनी पड़ी है, क्यों नहीं पकड़ते उनको? हमारे पास चीनी नहीं है जी। तो FIA की हाई प्रोफाइल इंक्वायरियां हुई, चीनी फिर 140 पे पेशावर में इस वक्त क्यों है? इसी क्यों का जवाब तो आपसे ले रहे हैं कि क्यों है भाई इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं मुजफ्फरगढ़ से यहाँ आता। कहाँ होते आप? उधर ही होते, उधर ही होते, सियासत कर रहे होते ना जी। सियासत नहीं करते, मैं मजदूर आदमी हूँ जी। मेरा तो अब मेरे ये देखो कि अब हमारे पास खाद नहीं है। ये रोज का 200 रुपया खाद की बोरी का जो बढ़ जाता है, ये हुकूमत ने बढ़ाया है। 4000 रुपए की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज बताया है, वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि किसान फायदे में जा रहा है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिलें खरीदी हैं उन्होंने और रिकॉर्ड ट्रैक्टर खरीदा है। मेरा भाई वो पहले दौर था जब हमारे बुजुर्ग थे तो उनके पास बैल होते थे। अब हर आदमी के पास ट्रैक्टर इसलिए है कि वो बंदा मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, तो ट्रैक्टर लेना अब हमारी मजबूरी है। हम लोग ट्रैक्टर बिल्कुल लेते हैं। ये तरक्की की जमानत नहीं है, मजबूरी है। अब देखो, अब साइकिल ले लेते हो, मुझे दिखाओ कहीं साइकिल का मिस्त्री बैठा है साइकिल बनाने, जहां जाओ मोटरसाइकिल वाला, मिस्त्री भी मोटरसाइकिल वाले बैठे हैं, तो मजबूरी है लेना। इसका मतलब है कि साइकिल मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जो है वो तरक्की की अलामत नहीं है, वो तो मजबूरी है। सर ये बताओ, मजबूरी नहीं है तो और क्या है? ठीक कह रहे हैं, मैं भी वाली बात ही कर रहा हूँ। एक आदमी की 10 एकड़ जमीन है, वो बैलों से हल चला सकता है? नहीं चलाएगा। उसको क्या चाहिए? ट्रैक्टर चाहिए। उसकी मजबूरी है। फिर आप ये आखिरी बात बताएं खान साहब जनाब कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की सब्सिडी से लोगों को, आवाम को रिलीफ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? अगर इस पे जोर देंगे तो जरूर पहुंचेगा और मिलेगा गरीब को। अगर ये बात है कि कर दिया, वो तो कर देंगे, वो तो बेचारा कर रहा है। आगे हम जो बैठे हैं चोर सटोर करने में, हम फिर भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में मैक है सर, आपको मिल जाएगी। हम जैसे गरीबों को फिर भी नहीं मिलेगी। कहां जाएं सर? स्कूल, अब देखो एक सूट कपड़े का है ना, आज से 3 साल पहले ये सूट मिल रहा था 2000 का, आज जाओ जी ये क्या 6000 का। अबे यार 6000 का मेहरबानी कर। उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान है। एक चीज को बदनाम कर दिया इन्होंने, सिर्फ ये 2 बातें करके। निया पाकिस्तान है तो महंगाई में, इमरान खान की हुकूमत है। महंगाई में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? जी महंगाई में इजाफा भी हुआ सर, साफ ज़ाहिर है। इमरान खान जैसा तो अच्छा आदमी कोई नहीं है, क्योंकि वो अनेस्ट है। अब हम जो हैं मुसलमान जो हैं, मुसलमान अनेस्ट आदमी को रहने नहीं देते। कोई ईमानदार की कोई आप कहते वैल्यू नहीं भाई। अब तुम्हारे सामने ही है, एक आदमी ईमानदार आया है, सब नीचे चोर खड़े हैं, उन्होंने उसको चलने नहीं दिया। अगर खान साहब चले, खुदा की कसम है, ऐसा ये मुल्क हम टीम। भाई खान साहब मेरी बात सुने, खान साहब मेरी बात सुने, मेरा सवाल ले लें भाई। हाँ, ले। खान साहब ये अपना टीम सिलेक्शन किसका जिम्मेदारी है? आप कप्तान है भाई, टीम तो आप सिलेक्ट करेंगे ना। किसने करनी टीम सिलेक्शन? ठीक है, एग्जीक्यूट किसने करवाना है? सर ठीक है। जो मेंबर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बने खड़े हैं, अब नए तो बन नहीं सकते, उन्हीं में से आना है ना। ठीक है, नवाब दादा नसरुल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़ते थे, उसके 3 बेटे हैं इलेक्शन लड़ते हैं। मैं तो नहीं लड़ सकता। हाँ, मैं उनकी बिरादरी का हूँ, क्यों नहीं लड़ सकता? मैं गरीब आदमी हूँ। और भाई ये नस्ल दर नस्ल चल रही है। दस्ती साहब भी तो गरीब आदमी है ना। हाँ, 2 दफे बने हैं ना, गुर्बत से ही बने हैं बेचारे। और क्यों बने हैं? पैसे लगा के बने? नहीं, क्यों बने हैं? खरों और नवाबों की, जो लोग उनसे, वो खरों के पास जाओ ना, ये कहाँ है? उन्होंने मलिक साहब शिकार पे गए हुए हैं। नवाबों के पास जाओ, हाँ जी, उन्होंने नवाब साहब सोए पड़े हैं। तो दस्ती साहब अवेलेबल होते थे, लोगों ने 2 दफा जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ तमाशा ही है, तो फिर लोगों ने वोट देने छोड़ दिए। इस दफा क्यों नहीं बने? खुद को गधे गाड़ी पे सवार कर लेते थे। आम आदमी के साथ वो लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मैं यहाँ से गधा गाड़ी जा रहा है, उसमें बैठ जाता हूँ। ठीक है, 60 करोड़ की, अपना 60 लाख की मेरी वो पराठो खड़ी है।
अब 10 मिनट के बाद मैं उस पर बैठूं तो फिर मैं ड्रामा खोर हुआ या मैं गरीब आदमी हूँ? इसका फैसला तो हल्के ने करना है जहां वो रहते हैं। तो ठीक ठीक फरमा रहे हैं। फिर हमने किया इस दफा 2 सीटों पे खड़ा हुआ है, दोनों पे हार गया है। आपका ये मतमा नज़र है कि रिलीफ पैकेज तब चलेगा जब आवाम भी ठीक हो, जब आवाम ठीक होगी। अदरवाइज आप कहते हैं बैरियर इतने हैं कि वो लोगों तक, इसलिए वज़ीर आज़म माफिया बुलाते हैं, ये माफिया, ये चीनी माफिया, ये शुगर माफिया, यही आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल वो ठीक बात कहते हैं सर कि माफिया। मैं सिर्फ आप जो फरमा रहे हैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी मैं भी जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ भाई। नहीं, आपने तो दुश्मनाम तराशियाँ भी की हैं आज, बिल्कुल की है, इल्जामात की बुरशाट भी की है। इल्जामात क्या किया, हकीकत बता रहा हूँ। या अब इसको इल्जामात में ले जाएं या इसको हकीकत पे रखें। एक बंदे का एक तरफा मौक़िफ़ इल्जाम ही होता है। मेरी सुनो, मेरी 3.5 मुरब्बे जमीन है, 1 मुरब्बा मेरा आमों का बाग है, ठीक है। खुदा की कसम है मेरे पास 125 मोटरसाइकिल है। क्या वजह? ओ भाई कार कहां से लूं, बच्चों को पढ़ाऊं, लोगों की जेबें काटूं, तो फिर तो मैं ले सकता हूं। अदरवाइज हालात भी वो हैंड टू माउथ हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप गुफ्तगू सुन रहे थे और लाहौर में हमने जितने गरीब लोगों से पूछा, खा वो शादरा से हों, किसी भी इलाके से हों, उनका कहना है कि हम तक एहसास प्रोग्राम वाले तो पहुँचे नहीं, और ऐन के बेचने वाले तक भी जो 1 पाव घी लेता है, एहसास प्रोग्राम नहीं पहुँचा तो फिर वो किन लोगों तक गए हैं, और फिर इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे। इस प्लान को वो 6 महीने के अंदर आम आदमी के डोर स्टेप तक रिलीफ कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि आपके सामने है कि एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल काम है। और जब आप महंगाई के तनाजुर में हमसायों के दीगर ममालिक का तज़किरा फरमाएंगे तो वो पर कैपिटा आमदन जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान में है वो बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो डिप है रुपए की, जिस तरह डॉलर बढ़ता है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ डाटा ज़रूर गवर्नमेंट लेके आए कि कितने लोग बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, और ये भी डाटा लेके आए कि कितने लोग हैं जिनकी पर कैपिटा आमदन जो है वो इस कदर बुरे तरीके से मुतासिर हुई है कि वो 1 पाव घी लेने तक मजबूर हुए हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।